चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इससे पहले ये जो बुक है वो एडिशन 225 है। तो इससे आगे अगर आप देख रहे हैं वीडियो 2025, 26, 27 जो भी है तो उसमें देखिएगा ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस एक नाम अलग रहेगा और जो भी अमाउंट दिया हुआ रहेगा वो अलग रहेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इस वीडियो को देख के भी लेटेस्ट एडिशन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 14B। क्या बोलता है, फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हर रिच कंपनी ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2023। क्या बोलता है, कैश इन हैंड है 10,000, कैश एट बैंक है 16,800, फर्नीचर है 8,000, स्टॉक है 50,000। डेटर्स किसको बोलते हैं, डेटर्स जिसको हम उधारी सामान बेचे हुए रहते हैं और वो हमको पेमेंट करना है, उसको उससे हमको पेमेंट लेना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटर्स। तो राम है 8,000 का, श्याम है 12,000। क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं, जिससे हम उधारी सामान लिए हुए हैं और हमको पेमेंट करना है। अनिल 4,000, सुनील 5,000। क्या बोलता है, रिसीव ए चेक फ्रॉम राम, राम से चेक रिसीव करते हैं, फुल सेटलमेंट हो गई अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। जो राम है उससे हम क्या करते हैं, रिसीव करते हैं चेक, मतलब कि इससे दो अकाउंट इफेक्ट होगा, एक चेक दूसरा राम। चेक आ रहा है मतलब बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक में पैसा बढ़ना मतलब बैंक एसेट है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। किससे ले रहे हैं, राम से। राम तो राम क्या है, मेरे लिए डेटर था, वो कम हो जा रहा था। डेटर एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट होता है। 8,000 का 5%, 5×8 = 40, 400, मतलब कि 7,600 हम रिसीव करेंगे। चलिए पहले इसको जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। 14B जर्नल एंट्रीज, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फ्री, अमाउंट। कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है, डेबिट करेंगे। फर्नीचर भी एसेट है, उसको भी डेबिट करेंगे। बढ़ स्टॉक भी एसेट है, उसको भी डेबिट करेंगे। डेटर्स राम श्याम 8,000, 12,000 ये भी डेबिट है, इसको भी हम एसेट है डेबिट करेंगे। ठीक, क्रेडिटर्स है अनिल और सुनील 5,000 का, तो सबको प्लस करेंगे और ये दोनों क्रेडिटर्स को माइनस कर देंगे। टोटल आ जाएगा कैपिटल 95,800। ठीक, एसेट्स और लाइबिलिटी ब्रॉट फॉरवर्डेड। अब क्या हुआ ना, क्वेश्चन अप्रैल 2 में क्या बोलता है, चेक रिसीव किया, मतलब कि क्या हुआ, हाथ में है, रिसीव किया फ्रॉम राम, उसको डिपॉजिट नहीं किया है। जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ना, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार समझे ना, उसके बाद फिर बनाइएगा। तो हाथ, मेरा हाथ में चेक है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, वो मेरे लिए एसेट है। हम उसको डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं 400 का। 8,000 का 5% निकालिएगा तो 400 आ जाएगा। ठीक, तो 400 डिस्काउंट और 7,600 रिसीव कर रहे हैं। टू राम अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ जो हम कर रहे हैं वो क्या है मेरे लिए, एक्सपेंसेस है, लॉस है। एक्सपेंस बोलिए, उसको डेबिट कर देंगे 8,000। बीइंग चेक रिसीव्ड, नहीं एक्सपेंसेस लॉस, लॉस बोलिए, क्योंकि उसका को हमको कोई बेनिफिट नहीं लिए ना, लॉस है, लॉस। एक्सपेंसेस का मतलब जिसका बेनिफिट हम ले चुके हैं और पेमेंट करना बाकी है या फिर पेमेंट कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। लॉस मतलब कि अनसर्टन है, डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, हम सोचे नहीं थे पर हमको अलाउ करना पड़ रहा है। ठीक, अब जो बैंक चेक मिला था हमको, उसको हम बैंक में जमा कर देंगे। तो इसको हटाएंगे, हटाने के लिए क्या करते हैं, कैंसिल करने के लिए हम जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हो जाएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक एसेट है, एसेट के बाद डेबिट होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कितना, 7,600, 7,600। अब 4 तारीख में हो गया। अब 5 तारीख में क्या बोलता है, 5 तारीख में बोल रहा है हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। फोकस काहे नहीं कर रहा है इतना अच्छा से। गुड्स परचेज कर रहे हैं 20,000 में। ठीक, 10% डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, पेमेंट मेड बाय चेक,
मतलब कि गुड्स परचेस करना मतलब कि क्या हो रहा है, गुड्स खरीद रहे हैं और उसके बदले में हम कैश दे रहे हैं, तो दोनों गुड्स एसेट्स है और कैश भी एसेट्स है। क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है? गुड्स खरीदना मतलब कि एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, एसेट का बढ़ना डेबिट होता है। उस समय हम पेमेंट कर रहे हैं चेक पे, तो बैंक में जो पैसा है वो घटेगा, बैंक में मेरे लिए एसेट्स है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है। 20,000 का 20% डिस्काउंट, 20,000 का 20% डिस्काउंट कट जाएगा 40, 4,000, मतलब हो जाएगा 16,000। 16,000 में फिर हम 5% कैश डिस्काउंट, 5 0 0, 5 6 30, 5 5 6 7 8, 800 का डिस्काउंट हो जाएगा। हम 20% कर दिए हैं, 10% होगा, 10% ट्रेड डिस्काउंट मतलब 2,000, मतलब हो जाएगा 18,000 का 5। प्रूफ बनाते हैं 20% का, 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट काटेंगे, 2,000 आएगा। 20,000 में 2,000 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 18,000। ठीक, ये 18,000 में हमको 5% कैश डिस्काउंट लाना है, तो काटेंगे, कट 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 कट, 5 0 0, 5 8 40, 40 को 0, 5 का 5, 900, 900 क्या मिलेगा हमको, कैश डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, यहाँ देखिए परचेसेस अकाउंट डेबिट, गुड्स परचेस कर रहे हैं तो डेबिट बढ़ रहा है, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक में पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक एसेट है, एसेट का पैसा घट जा रहा है, मतलब एसेट का घटना क्रेडिट होता है तो बैंक में पैसा घट जा रहा है। 18,000 में फिर 900 हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। 18,000 में 900 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 17,100। यहाँ देखिए बैंक 17,100, डिस्काउंट रिसीव 900, बीइंग कैश पेड, ये हो गया। अब क्या बोलता है, 5 नंबर तो हो गया। अब 6 में बोल रहा है रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम। हम लोग श्याम जो है, श्याम 12,000 का, उससे हम रिसीव कर रहे हैं चेक, रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम कितना में, 3,860 में, उसमें से डिस्काउंट अलाउड हो रहा है 140 रुपया। चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, मतलब कि जो श्याम है वो डेटर था, डेटर मतलब कि हम डेबिट किए होंगे, पर अब हमको पेमेंट कर रहा है तो क्या होगा, चलिए इसकी एंट्री बताते हैं। श्याम जो डेटर था, श्याम अकाउंट, उसको बेचे होंगे तब ना वो डेटर है मेरे लिए, कितना, 12,000 बोला ना, 12,000। अब पेमेंट कर दिया तो हम क्या करेंगे, श्याम को जो डेबिट था उसको हम कैंसिल करेंगे तो क्रेडिट करेंगे टू श्याम अकाउंट, और क्या बढ़ रहा है मेरे पास, बैंक बढ़ रहा है, क्योंकि बैंक से पेमेंट कर रहा है ना, और उस पर जब पेमेंट करता है उसको डिस्काउंट भी दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 140 रुपया, तो डिस्काउंट अलाउड यहाँ लिख दीजिएगा। ऐसे ये चीज़ यहाँ हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यहाँ अमाउंट दिया हुआ इससे निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट उतार दीजिए। 3,860 रुपया बैंक में, डिस्काउंट अलाउ हो गया 140 रुपया, श्याम 4,000, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, ये हो गया 6। अब 10 में क्या बोलता है, कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। जो अनिल है 4,000 का, वो मेरे लिए क्या था, वो जो हम उसे हम खरीदे थे, गुड्स खरीदे होंगे तो परचेस अकाउंट डेबिट उधारी में, उसका एंट्री क्या हुआ होगा, ये हुआ होगा। ठीक, टू अनिल ये हुआ होगा, पर अब हम पेमेंट कर दे रहे हैं उसको, ये मेरी लायबिलिटी था ना, अब लायबिलिटी अब हम पेमेंट करें तो मेरे लिए लायबिलिटी कम हो रहा है, लायबिलिटी का कम होना क्या होता है, क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, तो हो जाएगा अनिल अकाउंट डेबिट, जो हम आप लोग को बताएं वो चिपकाए हैं सामने तो देख लीजिए आ जाएगा। ठीक, अनिल टू क्या कर रहे हैं हम, कैश, कैश एसेट है, एसेट का कम होना क्रेडिट होगा, एसेट कितना, अनिल 4,000 का 2%, 4,000 का 2%,
4 दूनी 8, मतलब हो जाएगा 4000 में 800 माइनस कर दीजिए। हम आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दे रहे हैं। 002 कितना 3200 आ जाएगा। तो इसका एंट्री हो जाएगा अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000 में 80 आ रहे हैं। यहाँ 800 बोलते हैं, 80 आएगा ना। यहाँ कट 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 दो 80 रुपये घटाएंगे, ठीक, 80 रुपये घटाएंगे तो आ जाएगा 4000 में 80 माइनस कर दीजिए। जो डिस्काउंट रिसीव हुआ 3920 रुपये। बैंक कैश पेड टू अनिल। 10 तारीख में ये हो गया। अब 15 में क्या बोलता है, ओल्ड फर्नीचर फोल्ड, मतलब हम फर्नीचर बेच रहे हैं तो क्या है मेरे लिए, फर्नीचर कम हो जा रहा है और क्या आ रहा है मेरे पास, पैसा आ रहा है। तो फर्नीचर यहाँ का हम लोग का मेन बिजनेस नहीं है, इस चलते उसको हम क्या करेंगे, फर्नीचर घट रहा है तो हम उसको घटा कर देंगे क्योंकि वो एसेट है। देखिए यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 800 ओल्ड फर्नीचर फोल्ड। अब 16 में क्या बोलता है, 16 तारीख में फोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद। अच्छा, शिव प्रसाद को हम गुड्स बेच रहे हैं तो इसमें 2 अकाउंट इफेक्ट हो, एक गुड्स, दूसरा शिव प्रसाद। शिव प्रसाद कौन है, हम उधारी में उसको बेच रहे हैं तो फ्यूचर में हमको क्या देगा, वो पैसा देगा, तो वो मेरे लिए एसेट्स है। तो दोनों एसेट्स हैं। कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है, गुड्स घट रहा है और शिव प्रसाद बढ़ रहा है। डेटर्स है ना तो बढ़ेगा, तो उसको रिपोर्ट कर देंगे। हो जाएगा शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो 10,000 का 10,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100 फोल्ड कीजिए, आ जाएगा 8,500 फोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। हो गया 16 तारीख में ये हो एंट्री। 18 में क्या बोल रहा है, अब शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000। देखिए जब गुड्स को रिटर्न किया, जब खरीदे थे तो क्या हुआ, ये एंट्री हुआ था। जब रिटर्न कर देगा ना तो आप एंट्री पास कर दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिएगा। जो भी चीज़ क्रेडिट था उसको डेबिट कर दीजिए, जो भी चीज़ डेबिट है उसको क्रेडिट कर दीजिए, तो हो जाएगा। देखिए सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न। तो देखिए रिटर्न कर रहा है तो क्या होगा, 1000 में ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिटर्न कर देंगे 150 रुपया। तो सेल्फ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न 850 ये हो गया 18। अब 20 में क्या बोलता है, 20 में बोलता है पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह एक्सपो। वो मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो हो जाएगा रिपेयर के लिए दे तो रिपेयर मेरे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश में पेमेंट करें, कैश भी एसेट है, एसेट के घटना क्रेडिट होता है तो होगा टू कैश अकाउंट 100 बीइंग एक्सपेंसेस पेड। अब 25 में क्या बोलता है, रिसीव ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट, मतलब कि चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हम जो शिव प्रसाद को बेचे थे वो हमको क्या किया, पैसा दिया, पर जब पैसा देगा तो क्या होगा मेरे लिए, शिव प्रसाद जो डेटर्स था वो तो मेरे लिए डेटर्स एसेट था, और वो हमको पेमेंट कर दिया तो हम उसका नाम को हटा देंगे। तो डेबिट था उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। जो भी चीज़ डेबिट में रहता है उसको कैंसिल करना है तो क्रेडिट करेंगे। तो उस समय मेरे पास क्या आएगा, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा। तो बैंक मेरे लिए एसेट्स है, एसेट्स का बढ़ना डेबिट होता है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद अकाउंट। यहाँ करेंगे 8,500 में 850 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 6,750 रुपये। जो 6,750 रुपया में डिस्काउंट हम चार्ज करेंगे 4%, आ जाएगा 306 रुपया डिस्काउंट, ठीक। तो 6,750 में 306 डिस्काउंट माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 7,344 रुपया। ये हो गया। अब 28 में क्या बोलता है, बैंक चार्जेस 50 रुपया चार्ज हो रहा है, मतलब कि बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस मतलब कि बैंक में पैसा घट जाएगा। तो हो जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस का बनना डेबिट टू बैंक में तो पैसा घट जाएगा ना 50 रुपया, तो 50 रुपया बिंग बैंक चार्जेस पेड। ये हो गया 28। अब 30 में क्या बोलता है, रिसिप्ट कमीशन। कमीशन हम रिसीव कर रहे हैं तो मेरे पास क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा। हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव अकाउंट 200 बिंग कमीशन रिसीव्ड। डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड को ऐड कर दीजिए
अमाउंट इक्वल आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए अपना आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, देखिए हम लोग एक नया वर्ड आया, देखिए डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब भी कोई भी मशीन को हम लाइव एग्जाम्पल बाइक, क्या होता है जब भी हम चलाते रहते हैं तो उसका घिसता है सामान सब, जो भी गियर हुआ, ब्रेक हुआ, जो भी चीज़ जो घिसते जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन मतलब कि कुछ भी एसेट्स का वैल्यू घटना, उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखिए, इट इज परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन अकाउंट ऑफ वियर एंड टेयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। मतलब टाइम पास होता है, उसके साथ ही उसका सामान भी मतलब कि वैल्यू भी घटते जाता है। टायर देखिए, शुरू में कितना नया दिखता है, तो बाद में जैसे चलते रहता क्या हो रहा है, उसका वैल्यू या फिर उसका वैल्यू तो घट रहा है ना। इट इज़ ए बिजनेस एक्सपेंसेस थ्रू इट नॉट पेड इन कैश। डिप्रिसिएशन इज नॉमिनल अकाउंट, मतलब कि वो लॉस है कंपनी के लिए। ठीक, रिप्रेजेंट अ लॉस एंड हैंस इज डेबिटेड। लॉस मतलब कि उसके लिए घाटा ही है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का बढ़ना क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट का कम होना क्रेडिट होता है टू एसेट अकाउंट। समझ आएगा? डेप्रिसिएशन का मतलब कि एसेट का वैल्यू घटना, सिंपल भाषा में। क्या बोल रहा है? प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कॉस्टिंग 15,000 एट द रेट ऑफ 10% एंड मशीनरी 3 लाख 10%। चलिए इसका एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉल्यू अमाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। डेप्रिसिएशन एसेट्स है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बना डेबिट होगा। टू फर्नीचर अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट बिंग डिक्रीज इन एसेट। 50,000 का 10% निकालिए, आ जाएगा 5,000, और 3 लाख का 10% आ जाएगा 30,000। अब दूसरा में क्या बोलता है? दो रिसीव कैश 40,000 फॉर बेड डेप्ट रिटर्न, मतलब कि बोल रहा है कि जो बेड डेप्ट का मतलब समझाए थे, जो रिसीव नहीं होता मतलब कि पैसा डूब गया है, सिंपल भाषा में बोले तो। वो जब रिसीव होता है तो क्या होगा? जब डूबता है तो उसका एंट्री हम लोग क्या पास करते हैं? बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू, जो भी जिसका भी नाम रहता है उसका नाम, मान ले एक लिमिटेड है, वो करते हैं। ठीक, जो भी अमाउंट हुआ, पर जब रिसीव हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम तो मान के चले थे ये लॉस है, जब रिसीव हो जाएगा तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि पैसा कैश में ही ना मिलेगा। कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर अकाउंट। ठीक, क्योंकि बेड डेप्ट क्या हो रहा है? रिकवर हो रहा है। ठीक, समझ में आ गया? इसी तरह इसमें बोलता है, जो पहले जो 2 नंबर में है वो 40,000 था, वो लास्ट ईयर में रिटर्न, मतलब कि मान के चले थे कि हमको नहीं मिलेगा, पर इस साल मिल रहा है, तो कैश बढ़ेगा। कैश एसेट है, एसेट के बना डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बेड डेप्ट रिकवर अकाउंट 40,000 कैश रिकवर। अब 3 में क्या बोलता है? तीसरा नंबर में, अजय सिंह वाज डिक्लेयर बैंकरप्ट, ही ओन 18,000 टू ऑफ नथिंग कुल बी रिकवर। अच्छा, जो अजय सिंह है उसमें हमको क्या था? पैसा लेना था, मेरे लिए डेटर था। पैसा लेना मतलब वही हुआ ना, डेटर हुआ, पर वो बैंकरप्ट हो गया, वो हमको अब नहीं मिलेगा, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? बेड डेप्ट हो गया, लॉस हो गया। तो हम क्या करेंगे? एंट्री पास करेंगे ना, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू अजय सिंह अकाउंट, बेड डेप्ट ऑफ अमाउंट कितना? 18,000। और चार में क्या बोलता है? 2 लाख वेजेस दिए और 37,500 सैलरी आउट स्टैंडिंग। आउट स्टैंडिंग ये एक नया नाम आ गया। आउट स्टैंडिंग क्या होता है? देखिए क्या है आउट स्टैंडिंग का मतलब, सिंपल भाषा में बोले थे, जो पैसा हमको देना बाकी है।
It is quite common for business enterprises to be left with some expenses which are yet to be paid, मतलब देना बाकी है at the end of accounting year due to some reason or other. Such expenses are termed as outstanding expenses. These are the expenses which should have been paid during the current year but which have not been paid. मतलब हमको current year में देना चाहिए था पर हम नहीं देना सके, तो वो मेरे लिए क्या है, एक तरह से लाइबिलिटी हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल, क्योंकि काम तो ले लिया पर हमको पेमेंट करना बाकी है, तो वो मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट, जो हम आप लोग को बताए हैं। और लाइबिलिटी का बनना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यही सबको जोड़ के उसको निचोड़ निकालने से जो हम आप लोग को बताए ना मॉडर्न रूल में, वही चीज़ आता है। लाइबिलिटी का मतलब जिसका बेनिफिट ले लिए हैं पर पेमेंट करना बाकी है, वही है, यही बोल रहा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझ में आ गया। अब देखिए, सैलरी और वेजेस आउटस्टैंडिंग है तो हम क्या है, वो मेरे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट, 2 लाख 2 लाख बिंग वेजेस आउटस्टैंडिंग। फिर सैलरी का भी आउटस्टैंडिंग का रिकॉर्ड करेंगे एंट्री, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 37,500 37,500 बिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग, हो गया। अब 5वां नंबर में क्या बोलता है, परचेज फर्नीचर फॉर 60,000 फॉर द प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। मतलब कि प्रोप्राइटर मतलब जो का मालिक है ना, उसके लिए क्या खरीदा गया, फर्नीचर खरीदा, मतलब कि वो पर्सनल यूज के लिए, प्रोप्राइटर के लिए पर्सनल यूज के लिए वो फर्नीचर खरीदा है, तो उसका एंट्री क्या होगा, और बैंक से पेमेंट हुआ है मतलब चेक से, तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट। जब भी अपना पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर खरीदता है, मालिक खरीदता है बिजनेस को छोड़ के, तो उसको हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, ड्राइंग अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। अब बैंक से पैसा दे रहा है, मतलब कि बैंक में पैसा था वो घट गया, बैंक एसेट है, एसेट का घटना क्रेडिट होता है, तो हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 60,000 बिंग फर्नीचर परचेज्ड। 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर में क्या बोल रहा है, प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू 20 लाख, मतलब कि जो 20 लाख है ना, उसमें 8% इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। 20 लाख में 8% इंटरेस्ट चार्ज, मतलब कितना हो जाएगा, 8 8 दूनी 16 2 4 2 4 1,60,000। ठीक, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट है ना, ये मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। जैसे आप आगे आइएगा ना तो क्लास 12 में पढ़िएगा, पार्टनरशिप फर्म में जो इंटरेस्ट डाला हुआ रहता है ना, ABC पार्टनर है, ठीक, उस पर जो इंटरेस्ट देता है, एग्जांपल लाइव एग्जांपल बताते हैं, बैंक में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं, ठीक, उस पर जो इंटरेस्ट देता है बैंक, वो क्या है बैंक के लिए, वो तो एक्सपेंस ही है ना, तो एक्सपेंस तो वो क्या रिकॉर्ड करता होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता होगा तो कैपिटल अकाउंट। उसी तरह इसमें भी होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस का बनना डेबिट होता है, इससे चलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कितना, 1,60,000 1,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पेड। 6 नंबर हो गया। अब 7 में क्या बोलता है, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 8,000। अब ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ये क्या है, कंपनी के लिए फ़ायदा है, इस चलते ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट रिकॉर्ड करता है 8,000। अब देखते हैं, चार्ज करता है इंटरेस्ट बैंक में, बैंक का ही एग्जाम्पल देते हैं, ATM का चार्ज काटता है इंटरेस्ट, देखें वो क्या है बैंक के लिए, वो तो उसके लिए फ़ायदा ही है ना, उससे क्या हो रहा है, उसका जो कैपिटल है वो बढ़ रहा है, और कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, हम आप लोग को बताए हैं, जो यहाँ पे है, देखिए कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, मतलब जो पैसा निकाल रहा है कंपनी से, तो फिर वो उस पर कंपनी चार्ज करता है इंटरेस्ट, भाई तू निकाल रहा है मेरा से पैसा, तो उसमें हमको इंटरेस्ट दो, वो कंपनी के लिए क्या है, फ़ायदा है, मतलब कि वो क्या है, इनकम है उसके लिए, तो ये होता है, उसको हम क्रेडिट कर दिए। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 8,000 डेबिट और क्रेडिट दोनों को ऐड कर दीजिए, सेम आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। अगर आप मेरे चैनल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मेरा पढ़ना चाहते हैं तो नंबर दिया हुआ है, कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। ठीक, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, हम लाइव में आके बता देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।